हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में साइंस एंड टेक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे CMS-01 उपग्रह का प्रक्षेपण। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे ऐसी कोई भी वीडियोज़ आती है तो आपको जानकारी मिल सके। बाकी देखिए, यूट्यूब जो एनालिटिकल होता है उसके अनुसार लगभग 70% ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया आप सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। इसके अलावा देखिए, BPSC मेंस करंट रिलेटेड टॉपिक, साइंस एंड टेक, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी की लेक्चर जो है मेंस से रिलेटेड हम लोग कवर कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो और एक और बात, यदि उन लेक्चर्स का PDF अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप 7368024473 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये जो नोट्स होगा ये पेड नोट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है CMS-01 उपग्रह। कहता है कि हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C50 के माध्यम से CMS-01 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। जानते हैं ये CMS-01 क्या है। कहता है कि यह एक संचार उपग्रह है जिसकी परिकल्पना विस्तारित सी बैंड आवृत्ति स्पेक्ट्रम में सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। सी बैंड जो है ये 4 से 8 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिस्से को संदर्भित करता है। इस उपग्रह का जीवन काल जो है यह 7 वर्ष का है। यह उपग्रह GSAT-12 का स्थान लेगा और इसकी सेवाओं को भी बढ़ाएगा। बात करें GSAT-12 की तो कहता है कि यह इसरो द्वारा बनाया गया एक संचार उपग्रह है जो टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन और ग्राम संसाधन केंद्रों VRC के लिए विभिन्न संचार सुविधाएं प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए इसरो के द्वारा गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, एजेंसियों के साथ मिलकर ग्राम संसाधन केंद्र VRC कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे कहता है कि इसरो का जो अगला प्रक्षेपण होगा वो क्या है, तो उसको भी जान लेते हैं। PSLV-C51 इसरो का अगला विशेष मिशन है। यह भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधार कार्यक्रम के तहत देश का पहला उपग्रह होगा। तो ध्यान रखना है इस बात को। कहता है कि सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना किए जाने के साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की घोषणा की गई थी। अभी देख रहे हैं देश में बवाल चल रहा है, निजी क्षेत्र पूरा चल रहा है अभी। कहता है इन स्पेस को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और एक अनुकूल नियामक वातावरण के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योग को समर्थन व बढ़ावा देने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए शुरू किया गया है।
ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है ताकि निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, इसके लिए उनका मार्गदर्शन किया जाए। और जिस प्रकार से भी देख रहे हैं हर चीज़ जो है प्राइवेटाइज हो रहा है, तो उसमें इसको भी शामिल कर दिया गया है। आगे कहता है PSLV-C51 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह। कहता है कि PSLV-C51 के साथ पिक्सल इंडिया के आनंद स्पेस किड्स इंडिया के सतीश सेठ और कुछ विश्वविद्यालयों के एक संघ से यूनिटी सेट नामक उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये जो है PSLV-C51 के द्वारा आगे जो भी प्रक्षेपित किया जाएगा उसका एक लिस्ट था। बात करें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की, तो इसके बारे में कहता है कि भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जो है ये तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। PSLV पहला लॉन्च वाहन है जो लिक्विड स्टेज से सुसज्जित है। ठीक है। कहता है कि भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 2 और GSLV-M ट्रिपल दो अन्य महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए चुना गया GSLV-M3 MK3 इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। आगे कहता है कि इस प्रक्षेपण यान में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण दिया हुआ है। GSLV-MK2 भारत द्वारा विकसित सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान है जो वर्तमान में प्रचलन में है। यह चौथी पीढ़ी का 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें 4 तरल स्ट्रैप ऑन है। स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज GSLV-MK2 के तीसरे चरण में कार्य करता है। बात करें भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा की, तो उसमें कहता है पृथ्वी की भू समकालिक कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक अंतरिक्ष यान को पहले अंडाकार कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। इसे भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO कहा जाता है। कहता है कि एक GTO अत्यधिक अंडाकार होता है। इसका भू समीपक अर्थात पृथ्वी का निकटतम बिंदु आमतौर पर पृथ्वी की निचली कक्षा के बराबर होता है, जबकि इसका चरम बिंदु या पृथ्वी से सबसे दूर का बिंदु भू स्थिर कक्षा के बराबर ऊंचाई पर भू समकालिक कक्षा के बराबर होता है। तो हमने इसमें जाना अलग अलग जो इसरो की आगे की क्या योजना है, भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा क्या है, यह किस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। साथ ही हम लोगों ने जाना ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।